Hello students, welcome to my YouTube channel विलास कोतवाल. I am probationary सब इंस्पेक्टर इन J&K पुलिस. सो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ. पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. सबसे पहले तो मैंने ये ईयरफोन क्यों लगाए, ये नहीं सोचना कि फॉर अदर रीजन. आज मेरे पास माइक नहीं था, तो इसलिए क्या किया, मैंने इसको फ़ोन से कनेक्ट किया सो दैट मेरी आवाज़ है आप तक थोड़ी क्लियर पहुँचे और थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन हो पाए. ठीक है. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स कई सारे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आप जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हो क्या वो उतने ही है, क्या उसमें वो टॉपिक्स आएंगे नहीं आएंगे. स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है. बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है कि मतलब मान लो मुझे महीने में कभी एक दिन या एक रात मिलती है शूट करने के लिए, कभी छुट्टी या किसी तरीके से मैं मैनेज कर पाता हूँ. और उसमें फिर मैं चाहता हूँ मतलब क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वीडियोज़ में बना सकूँ. तो वो मैं ट्राई करता हूँ. तो मैंने जैसे अलजेब्रा की कुछ वीडियोज़ ली हैं, एक दो टेक्नोमेट्री की भी हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि चैप्टर कैसा है, ताकि आप चैप्टर में एंटर करते हुए, मतलब आप चैप्टर में एंटर कर रहे हो तो आपको एंटर करते दिक्कत हो, आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रास्ता बनाया है चैप्टर में अंदर आने के लिए. और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की अच्छी होगी तो आपको और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी. तो आपको यही बताना चाहूँगा. लेकिन और भी मैं अभी कोशिश करूँगा धीरे धीरे टाइम के साथ मैं आपके लिए मोर क्वेश्चंस लेके आऊँ, और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ, और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ, सो दैट आपका टॉपिक जो है ना वो अच्छे से फर्निश हो जाए. वो इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि उसमें ना मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं कराए. और जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हो तो आपका जो नॉलेज है और ज़्यादा बढ़ता है. लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन स्टिल मैं जितना मैनेज कर पाऊँगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा. JKPSI के एग्जाम से पहले जितना हो सकेगा मैथमेटिक्स को मैं खासकर टारगेट करके कह रहा हूँ. तो इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट भी आपको टफ लगता है आप नीचे मेंशन करो, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की जितनी मेरे से हो पाएगी. तो आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे क्लियर चैप्टर दैट इज मेंसुरेशन. ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे. आपके ये मैथमेटिक्स पार्ट टू मतलब सिलेबस में दो जगह, एक जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा और एक जगह आई थिंक मैथमेटिक्स समथिंग करके लिखा हुआ है. तो ये पार्ट टू में से ही एक आपका एक चैप्टर है मेंसुरेशन. उसी में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक था, उसी में हमारा अलजेब्रा था, उसी में ये भी दिया हुआ है. ठीक है. तो आज हम मेंसुरेशन को पढ़ेंगे. देखो, मेंसुरेशन स्टूडेंट आपका ना दो हिस्सों में डिवाइड है. सबसे पहले एक आई, पहले 2D लिखते हैं. ठीक. एक आया आपका 2D में, 2D मेंसुरेशन. दूसरा आ गया 3D. आप 2D क्या है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर. देखो, पहले तो डायमेंशन फिगर क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे. 2 डायमेंशन फिगर वो होती है जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है. सिर्फ दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें होती है. लेंथ और ब्रेड्थ होगी, या ब्रेड्थ और हाइट होगी, या हाइट और लेंथ होगी. मतलब दो ही उनको डायमेंशन चाहिए, उनको ड्रॉ करेंगे. जैसे मैंने ये क्या बनाया है, ये स्क्वायर. ठीक है, ये स्क्वायर है. क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है, क्या ये यहाँ पे रियल में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं. इसको मैंने क्या किया है, एक प्लेन शीट पे बनाया. तो प्लेन शीट पे जो हम चीज़ें बनाते हैं वो क्या होती है, हमेशा हमारी 2D फिगर्स होती है. इसमें क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है. वहीं अगर मैं बात करूँ 3D, अब जैसे हम कई बार यहाँ पे क्यूब तो बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ये क्यूब क्या है, ये फेस है. ये अगर इस स्क्रीन के ऊपर है, तो ये जो पीछे वाला फेस है ये स्क्रीन के पीछे है. तो ये दिखाने के लिए सिर्फ मैं आपको थोड़ा ये इस तरीके से 3D में फिगर बनाने की कोशिश की है. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, क्यूब रूबिक क्यूब जैसे वगैरह आपका होता है, वो भी क्या होता है, क्यूबिकल होता है. तो वो क्यूब शेप में होता है. तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें इसमें लेंथ भी होती है, इसमें ब्रेड्थ भी होती है, इसमें हाइट भी होती है. तो इसमें 3 डायमेंशन चाहिए होती है हमें ड्रॉ करने के लिए. कहने का मतलब क्या है कि जिसको जो रियल में हम यूज करते हैं, जैसे ये पेन है, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट. 3D ऑब्जेक्ट्स वही होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं. कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब चीज़ें. देखो, ये जैसे ये एयरबॉड है आपका, ये पड़ा हुआ सामने, ये भी क्या है, ये एक क्यूबॉइडल शेप में आप कह सकते हैं. ये भी देखो क्यूबॉइडल शेप में है आपका माइक है. इस तरह ये पेन है, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में है आपका, है ना. तो इस तरह से चीज़ें क्या होती हैं, 3D में होती है. लेकिन 2D में क्या आती है, आपके सर्कल वगैरह जो चीज़ें आप ड्रॉ करते हो. ठीक है, एक सेकंड देखो वीडियो चल रहा है. हाँ ठीक है. तो पहले हम 2D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे. चलो पहले 2D में आपको बस ये आती है. देखो, सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करेंगे. 2D में आ जाता सबसे पहले आपका जैसे आया ट्राइंगल. पढ़ना क्या क्या, ट्राइंगल के आगे फर्दर 3 टाइप्स होती है. स्केलिन होती है, फिर होती है आपकी आइसोसेलेस, फिर होती है आपकी रेगुलर मतलब आपकी होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल. और एक और होती है इसके अंदर, वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, उसका राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल. इनके बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे. उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं. जैसे हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर को भी पढ़ेंगे. उसका होता है रेक्टेंगल होता है, उसको भी पढ़ेंगे. उसके बाद क्या होता है आपका सर्कल होता है. उसके बाद क्या होता है आपका रोम्बस होता है.
उसके बाद क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। उसके बाद क्या होता है, और कौन सा होता है, और जैसे ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, सर्कल हो गया। ये सारी क्या है हमारी 2D फिगर्स। वही हम 3D की बात करें, 3D में क्या आता है आपका, कोन आता है, 3D में आपका सिलेंडर आता है, 3D में आपको और क्या आता है, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, उसका प्रिज्म आता है। उसके बाद आपका आता है कोन हो गया, उसके क्यूब आता है, उसके बाद क्यूबाइड आता है, उसके बाद आता है आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, प्रिज्म हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया। फ्रस्टम ऑफ कोन, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोन होता है, कटे हुए कोन को फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। उसका होता है स्फीयर, उसका होता है हेमिस्फीयर। पिरामिड। ठीक, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 2D में फोकस करेंगे और अच्छे से 2D को पढ़ेंगे। 2D वाले जो आपके मेंस्ट्रुएशन के हैं उनके फॉर्मूलाज वगैरह किस तरीके से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 3D के ऊपर भी। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो देखेंगे, एडमिट क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना ट्रायंगल के साथ, ठीक है। चलो ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल, त्रिभुजा भी कहते हैं जिसको, ठीक है ना। हिंदी तो नहीं आती, बट ये क्या ट्रायंगल, मान लो इसकी साइड की लेंथ है A, इसकी B और इसकी C। तो होता क्या है, सबसे पहले होता है इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स की, इसकी बाउंड्री कितनी है, ये A B C, ठीक है। A प्लस B प्लस C, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या हो जाएगी इसकी, अरे पेरीमीटर यही तो होता है कि बाउंड्री की लेंथ कितनी, तो बाउंड्री कितनी है, यहाँ पे ये C है, ये B, तो A C B तीनों को प्लस किया तो ये क्या है इसकी 2। उसके बाद बात करते हैं एरिया की। तो ट्राइंगल जो हमारी कोई ऐसी ही आम ट्राइंगल हो तो उसके लिए जो एक फार्मूला होता है, हीरोज फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है फार्मूला, रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस, ये फार्मूला, ठीक है। a क्या है, साइड, b साइड, a b c आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का होता है, पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस b प्लस c अपॉन ये क्या होता है s के बराबर। इसको 3 नहीं लिख देना कि 3 है ऊपर तो 3 लिख देना, नहीं। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर कितना, a प्लस b प्लस c, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या आ गया, एरिया निकालने का किसी ऐसी ट्रायंगल जिसकी साइड्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि बराबर है नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एरिया करिए, ये फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज हीरोन फॉर्मूला। और पेरीमीटर होता है डायरेक्ट सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। ये उतार देना। अब हम आते हैं एक स्पेशल ट्रायंगल पे, मतलब कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। सही, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। समझ में आया, ये ए है, ये है, तो ये क्या हो जाएगी बी। ऐसे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, पेरीमीटर तो होगा इसका 2a प्लस बी, सिंपल a प्लस a 2a है तो b। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा इसका b/4 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको, ये आ गया इसका एरिया समझ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वे ट्रायंगल पे। नेक्स्ट कौन सी हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो इसका एरिया जो होता है सिंपल होता है। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर बाई 4। डायरेक्ट अगर बोलेगा वी हैव अ राइट ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज मान लो 16 सेंटीमीटर, या बोलेंगे 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो आप क्या करोगे, सीधा 8 है तो √3 इंटू 8 का स्क्वायर बाई 4, 8 8 से 64 होता है, 64 16 से 64 होता है, क्या आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बात बता दो सकते आपको, ठीक है। तो देखो ये √3a स्क्वायर बाई 4 आ गया, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सिंपल सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी साइड्स बराबर है तो क्या हो जाएगा d ऑफ a। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको, ये भी इजी, ठीक है।
अभी कुछ में ना इसमें सर्कमस्क्राइब की भी कुछ एग्जांपल कराऊंगा, इन सर्कल की भी बात करूंगा आगे, लेकिन ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, इसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। इसमें ये क्या होती है, ये ए है मान लो, ये बी है और ये क्या है सी है, ये क्या है इसमें राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है हमारा एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बी, हाइट क्या है बी इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट आ गया एरिया, ठीक है। तो इसका पैरीमीटर तो वही होगा a प्लस बी प्लस सी। लेकिन इसमें ना एक चीज और होती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। हालांकि जब मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे एंगल ऑफ एंगल के साथ वाले को बेस कहते हैं, अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ भी एंगल ऑफ एंगल के साथ वाले को बेस, इसको परपेंडिकुलर। तो ये वेरी करता है एज पर एंगल, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बात की है क्योंकि मेंसुरेशन है ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है, समझ ना, इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो पैरीमीटर के आगे a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लो आपको दो साइड दी और तीसरी निकालनी तो कैसे निकालोगे, इसमें खाली राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लगता है, ये ध्यान से। इसमें क्या होता है c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब c क्या है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस। जैसे एग्जांपल मान लो आपको बताया इसकी एक साइड की लेंथ क्या है, मान लो बताइए इसकी एक साइड की लेंथ क्या है, एक साइड की लेंथ बताइए 4, एक की बताइए 3, तो बताओ तीसरी साइड क्या हो। तो क्या करेंगे, मान लो ये राइट एंगल, ये दिया 4, ये दिया 3, आप सोचा हाइपोटेनस कितना, तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें नहीं पता ये हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर 16% कितना होता है 25, 25 इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो स्क्वायर इसे आके रूट में जाएगा, रूट 25 इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आ जाएगी यहाँ से 5। हाइपोटेनस कितनी आई 5, तो 4 3 की और 5 आ गई, तो 3 4 दी हुई कितने, तो तीसरा 5 आ गया। तो ये जो पेयर होता है तीन साइड्स का, राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स का जो पेयर होता है, इनकी लेंथ का जो पेयर होता है, उसी को कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये भी आपको इसको क्या कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे होता है आपका 12 और होता है 5 और होता है 30। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस 144 कितना होता है 169, वो किसका स्क्वायर होता है 13 का। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये भी क्या है ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे कई सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं आपके मैथमेटिक्स में, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट की समझ में आ गई, ये लगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ना सर्कमस्क्राइब्ड और इनसर्कल, उसको भी बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब इसी में ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आता है, देखो क्या आता है, एक आता है इन सर्कल, ध्यान से समझना, एक होता है इन सर्कल, दूसरा होता है सर्कम सर्कल। क्या इन सर्कल और सर्कल सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, इन सर्कल होता है जहां पे सर्कल जो है वो क्या होता है अंदर होता है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगा तो इन सर्कल। सर्कल होता है जहां पे सर्कल हो और उसके अंदर, देखो कितना अच्छा मैंने सर्कल बनाया, उसके अंदर ट्रायंगल, ठीक है। ये आ गया इन सर्कल, वो आ गया सर्कल। इसमें भी एक रेडियस होगा, ध्यान से देखना, इसमें भी एक रेडियस होगा छोटा r, इसमें भी रेडियस होगा, ये थोड़ा बड़ा है इसका मतलब बड़ा, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो इस रेडियस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो स्मॉल रेडियस यहाँ पे निकालेंगे, बड़ा रेडियस, ठीक है। इसमें क्या आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बड़ा ए लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कितना था, ये कितना था, ये छोटा ए था, ये मान लो छोटा बी है, ये छोटा सी इसके लिए, ये छोटा ए है, ये छोटा बी है, ये छोटा सी, ठीक है। 2 इंटू एरिया अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ध्यान से याद करो, मैंने आपको सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वही तो मैंने लिखा, एरिया ऑफ पेरीमीटर ट्रायंगल होता है ए, सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो 2 अपॉन से ऊपर चल जाएगा 2 है, यही तो बताया मैंने ऊपर। समझ में आया। वही बात करेंगे अभी इसके रेडियस की, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंपल एंड सॉर्टेड। ये आ गया इसका फॉर्मूला और ये आ गया इसके रेडियस का फॉर्मूला। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया।
जब कभी ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा तो उसको करेंगे इन सर्कल। इसको क्या कहते हैं? इन रेडियस। क्या कहते हैं इसको? इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है? जो इन सर्कल का हो, इन सर्कल का रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, और सर्कम सर्कल क्या, इसके क्या होता है? सर्कम रेडियस। मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल हो तो उसको कहते हैं इन सर्कल, और उसकी रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। इसको कहते हैं इन रेडियस। सर्कल के अंदर, अगर सर्कल के अंदर ट्राइंगल है तो उसके रेडियस को कहेंगे हम क्या? सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल उसको कहते हैं सर्कम सर्कल, उसके रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस। ट्राइंगल के अंदर सर्कल उसको कहते हैं इन सर्कल, उसके रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। तो आगे इन रेडियस का फॉर्मूला क्या गया? 2 ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन a प्लस b प्लस c। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और एबीसी क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। वही है क्या आ गया? सर्कम रेडियस क्या होता है? एबीसी अपॉन 4 इंटू ए, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, इसको ध्यान से समझना। चलो अब आए नेक्स्ट पे। देखिए इसमें कुछ स्पेशल केस भी बताता हूँ आपको, आपने लिख लिया होगा स्पेशल केस में। मान लो यही आपके पास अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा? पहले निकालेंगे हम क्या? इन रेडियस। इन रेडियस क्या था? ट्वाइस इनटू एरिया। ट्वाइस इनटू एरिया क्या था उसमें? √3/4 a स्क्वायर। यही था ना उसमें, याद करो यही था ना उसमें एरिया का फॉर्मूला। पीछे तो बड़ा यार, अभी तो पीछे बड़ा हमने। ये देखो इक्विलेटरल राइट एंगल बाय दोस टू। इक्विलेटरल एंगल क्या होता है? √3a²/4। ये देखो यही है ना, यही फॉर्मूला है वहां यूज। ठीक है, ये आ गया। ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन a प्लस b प्लस c। तो तीनों साइड्स क्या होती है इक्विलेटर में? बराबर होती। तो a प्लस b प्लस c की जगह क्या आ गया? a प्लस a प्लस a। तो क्या बनेगा? 2/4 √3a² इंटू 3a। अरे a प्लस a प्लस a कितना? 3a होता है। तो 2 से 4 कटा, नीचे 2 आया। अब √3 से √3 अगर देखो ये क्या है? √3 a से ये a कट जाएगा, √3a/6। वही ऊपर रूट है तो हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ठीक है, √3 into √3 कितना होता है? 3a/6 into √3 6 रूट। ये कटेगा 3 to the 6 होता है a/2। सर्कम रेडियस ऑफ इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आप कॉपी में लिखना। देखो मुझे जो जो याद आता जा रहा है मैं साथ साथ में कराते जा। इन रेडियस जब अगर आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछेगी तो डायरेक्ट वो कितना आएगा? a/2√3। समझ आया? और वही सर्कम रेडियस की बात करें तो वो क्या होगा? वो होता है बड़ा आर। बड़ा आर क्या है? a इंटू b इंटू c। तो इसके तीन साइड्स बराबर होते हैं। किसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। इधर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकाल रहा हूं। जनरल ट्रायंगल्स के लिए ये सबके लिए यही फॉर्मूला, लेकिन इक्विलेटर के लिए मैं आपको फॉर्मूला और छोटा करके दे रहा हूं क्योंकि इसमें a b c जो होते हैं तीनों का बराबर वैल्यू होती है। इसलिए अपॉन 4 इंटू एरिया क्या होता है? √3a²/4। ठीक है ना, आ गया √3a²/4। अब देखो a² कटा, उससे 2a कटे, 4 से 4 कटा तो क्या आ गया? a/√3। r कितना आया? a/√3। इधर छोटा r क्या आया? मतलब r क्या आया? r/r का रेशियो निकालेंगे। ये r कितना आया? बड़ा वाला है a/√3। छोटा r क्या आया? a/2√3। ये क्या है? इन रेडियस। ये क्या है? सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये √3 से √3 काटा, a से a काटा तो रेशियो क्या है? 2:1। इट मींस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस और इन रेडियस, सर्कम रेडियस और इन रेडियस, सर्कम सर्कल के अंदर बना रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस, इन सर्कल के अंदर के रेडियस को बने कहते हैं इन रेडियस। उन दोनों का रेशियो जो होता है वो होता है 2:1। समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? ये इसको नोट डाउन करो। एक केस और किसका? राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस और इन रेडियस, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो। एक होता है सर्कम रेडियस, दूसरा क्या होता है? इन रेडियस। इन रेडियस होता है छोटा r और सर्कम रेडियस क्या होता है? बड़ा r। बड़ा r होगा हाइपोटेन्यूज/2, छोटा होगा हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर माइनस परपेंडिकुलर और बेस बाई 2। ये भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। नहीं माइनस नहीं है इसमें, सॉरी p तो बड़ा होता है, p प्लस b तो बड़ा होगा, p प्लस b दोनों होंगे
माइनस एच हो, सॉरी मैं एच से इन दोनों को माइनस कर रहा था। ऑब्वियसली हाइपोटेनस जो होगा इन दोनों की सम से तो छोटा ही होगा। ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइडों का सम जो होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है, हमेशा बड़ा ही होता है। दोनों का सम माइनस है एच, बी प्लस बी माइनस एच बाई 2। समझ में आया? समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताई, इसमें क्वेश्चन जो से आ सकते हैं। चलो अब बात करते हैं स्क्वायर की, छोटी छोटी बातें। आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, जैसे एरिया क्या होता है, ए का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती है बराबर, ए ए ए। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए इंटू ए। वहीं इसका पैरामीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इजी। वहीं पे अगर हम सर्कल के डायगोनल की बात करें, अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल के ये होता है डायगोनल, तो डायगोनल क्या हाइपोटेनस, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रूट में, तो क्या कर रूट 2। ठीक है, डायगोनल ये है डायगोनल। डायगोनल लेंथ क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर 2a स्क्वायर, तो 2 अंदर ए स्क्वायर 2 से करके ए बाहर आ जाएगा, रूट 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल आपकी ये रही, जिसमें क्या ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बराबर, ये ए है, ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। अब देखो रेक्टेंगल एरिया आ गया। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या आ गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखो 2 बार ये इसको, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ ये नाम दे देते हैं, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, लेंथ है, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस बी, ये हो गया एल प्लस बी। अब मान लो इसकी अगर आपने ये डायगोनल निकालनी हो तो डायगोनल कितना होगा, डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर रूट में लिखो तो आता है इसका डायगोनल। ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। इसका एक डायगोनल बड़ा होता है और दूसरा डायगोनल क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, रोम्बस की अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इसका क्या होता है, 1/2 इंटू बड़ा डायगोनल इंटू छोटा डायगोनल, बड़ा डायगोनल इंटू छोटा डायगोनल। ठीक है, तो इसका पैरीमीटर कितना होगा, चारों साइड्स इसकी भी क्या होती है बराबर होती है रोम्बस की, तो ये क्या जाएगा 4। रोम्बस के चारों साइड्स क्या होती है बराबर होती थी, इसका पैरीमीटर भी क्या जाएगा 4 है। लेकिन इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बड़ा डायगोनल इंटू छोटा डायगोनल। समझ में? क्वेश्चन में आपको सारी कड़ी ये मैं सुनना कि सर इसमें ये फॉर्मूला हो, क्वेश्चंस की एप्लीकेशन में आपको हर फॉर्मूला बताऊंगा। इसके क्वेश्चन की भी एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, पहले 3D की एक वीडियो लेके आऊंगा इसके बाद, और उसका दोनों के क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे हर टाइप को यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप थोड़ा समझो पहले कि होता क्या है। ये देखी हुई आपने ज्यादा इनको मैं बता नहीं रहा क्योंकि आप जानते भी हो, जितना मुझे जरूरी लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रोम्बस भी होगी, वो भी होगी, पैरेललोग्राम भी होगी। अब आती है ट्रेपीजियम। पहले ट्रेपीजियम होता क्या है, ट्रेपीजियम वो होती है जिसका 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसका कम से कम एक पेयर जो है, मतलब एक पेयर जो होता है उसका क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब देखो इसके एक एग्जांपल देखो, बड़ी ज्यादा ये साइड ए बी सी डी, ए इज पैरेलल टू क्या है, बी है। ये आपकी क्या बन जाएगी, आपकी ये क्या बन जाएगी, आपकी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ऐसी भी होती है, ये और ये क्या आपस में पैरेलल, बराबर नहीं है, पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, ये दूसरे क्या है, पैरेलल। जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसमें एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, उसको कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम समझ में आया? तो ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया की बात करें तो ट्रेपीजियम का एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला इसका याद रखना। एरिया क्या होता है इसका, 1/2 सम ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखो अब मान लो ये बी और ए क्या एक दूसरे के पैरेलल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसको मान लो h कहते हैं, जो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है। तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल कौन सी, ये और ये पैरेलल है, तो a प्लस बी
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस कितना है h, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ठीक है, वीडियो चल तो रहा है ना, कोई क्या है, हाँ चल रहा है। ठीक है, और अब इसके बाद अब में आखिरी जो है इसी की एक और टाइप आती है, ऐसे देखो, अब आते हैं एक ऐसी स्पेशल ट्रेपीजियम, अगर जिसकी देखो वन पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा, किसकी, ट्रेपीजियम की बात करो। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाए, इसको क्या कहते हैं फिर हम, क्या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, पता नहीं ISOCLES। ठीक है, यही होगी, छोड़ो, हमें इंग्लिश से मतलब नहीं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसको कहते हैं, किसको, देखो एक ये तो पेयर ऑफ साइड्स क्या है, पैरेलल है, ये तो पेयर ऑफ साइड्स क्या है, पैरेलल, लेकिन ये नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर है। अरे देखो ध्यान से, ये क्या है, ये और ये क्या है आपस में, पैरेलल है, ये क्या है आपस में, पैरेलल है, लेकिन ये आपस में पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समझे नहीं समझे? अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होना चाहिए, वो तो ट्रेपीजियम के लिए होना ही चाहिए, लेकिन अगर इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो रहा है तो उसके नॉन पैरेलल साइड्स को भी आपस में बराबर होना जरूरी है। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो कोई फिक्र नहीं, देखो ट्रायंगल कर दी सारी, स्क्वायर कर दिया, रेक्टेंगल कर दिया, सर्कल रहता है, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रापेजियम हो गया। ठीक है, या अपना इसके स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए, ये ड्रॉ के, ये 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 एक लास्ट है, ये सर्कल की बात। अरे सर्कल कैसे भूल गए? ठीक है, ये होता है सर्कल, बढ़िया सर्कल बना। सर्कल के बीच में ये होता है रेडियस। सर्कल क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसका क्या होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस और कुछ नहीं होता है, पेरीमीटर को ही कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। वो कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, ये सर्कल की बात करिए तो सेमी सर्कल की बात नहीं कर रहे थे। सेमी सर्कल कैसे होता है, सर्कल का आधा, अगर आधा है तो एरिया भी क्या होगा, आधा होगा। उसका पाई आर स्क्वायर था तो इसका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? और इसका सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, आधा। उसका कितना था, 2 पाई आर है, 2 पाई आर का आधा कितना होगा, पाई आर। अरे देखो 2 पाई आर है, उसका आधा करेंगे तो क्या 2 से 2 कर जाएगा पाई आर। लेकिन पाई आर तो है इसमें, देखो पाई आर होगा ये आधे सर्कल का, लेकिन इसमें ये डायमीटर भी एक्स्ट्रा है, ये डायमीटर एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस डायमीटर, क्या बन जाएगा, पाई आर प्लस डायमीटर। ये डायमीटर को 2r लिख सकते हैं, क्योंकि दो रेडियस को मिला के एक डायमीटर बनता है, पाई आर प्लस 2r, ऐसे लिखते तो r पाई प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस 2r। समझ में आया? सर्कल भी हो गया, इसमें भी आपका क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, समझ में आया स्टूडेंट्स? इसी तरीके से मैंने आपको बताया, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जितनी हो सके उतना मैक्सिमम मटेरियल लेके आऊंगा। बाकी जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं वो आप खरीदना, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। उसमें आपके हर वीक टेस्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं उसका 1 रुपया भी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट आप दो और पूरे तरीके से हमारे साथ एनरोल करो, जितना हो सके हम आपके लिए करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और जो बुक्स मैंने आपको बताई 1700 प्लस एक बुक बताई आर्यन की, वो बुक खरीदो, और जो टॉपिक्स उसमें मेंशन है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वहाँ से कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।